हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ईरान और कतर के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में। यह कहानी इतिहास और वर्तमान घटनाओं को जोड़कर समझाती है कि कैसे ईरान, इजराइल और आज कतर के संकट में एक दूसरे से जूझ रहे हैं। रेगिस्तान की आग, एक अधूरी कहानी। मध्य पूर्व की तपती रेत में यह कहानी दशकों पहले शुरू हो गई थी। बीज बोया गया था 1979, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल और ईरान की जो कहानी है वो 1979 के बाद से शुरू हुई है। पहले उनमें इतना संघर्ष नहीं था। इस क्रांति ने ईरान को पश्चिमी देशों और इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया। तब से ही ईरान और इजराइल दुश्मन बन गए। सीधे युद्ध कम, लेकिन छाया युद्ध, प्रॉक्सी वॉर ज़्यादा होने लगा। परछाइयों का युद्ध। समय के साथ ईरान ने मध्य पूर्व में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई समूहों का समर्थन किया, जैसे कि हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा के अंदर आदि का इन्होंने समर्थन करके अपनी ताकत बढ़ाई, जिससे कि ये लगे कि इजराइल हमारा सामना नहीं कर सकता है। इजराइल को लगा कि यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, इसीलिए उसने कई बार गुप्त हमले किए। तेल और गैस संकट। अभी हम हाल ही की वर्तमान संदर्भ में बात करें तो कि कतर की जो गैस और तेल पाइपलाइन है उनके ऊपर हमला किया गया है ईरान के द्वारा, इजराइल से बदला लेने के लिए। इसी बीच छोटा लेकिन बेहद अमीर देश कतर दुनिया का बड़ा गैस सप्लायर बन गया। उसका नॉर्थ फील्ड, दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड, ईरान के साथ साझा है। ईरान और कतर आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, भले ही राजनीतिक अलग हो। वर्तमान संकट के हाल में अपन देखते हैं, ईरान ने कतर के गैस और तेल क्षेत्र पर हमला किया। इजराइल पर आरोप है कि उसने पहले उकसाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इजराइल के द्वारा जो भी कोई कदम लिया जाता है पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्हें बताया जाता है। तो अब इसके असर क्या क्या हो रहे हैं हम पॉइंटों में समझने की कोशिश करते हैं। तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, शेयर बाजार गिर रहा है, जो कि काफ़ी ख़राब स्थिति है। रुपया कमज़ोर हो रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी मतलब एक तरीके से हमारी आर्थिक इकोनॉमी नीचे जा रही है। भारत जैसे देशों पर सीधा असर पड़ रहा है। दुनिया पर असर क्या पड़ रहा है इसका? यह सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं है। भारत की 20% गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, दुनिया में आर्थिक संकट गहरा हो सकता है। आगे क्या हो सकता है हम इसको देखते हैं। सीधा युद्ध, पूर्व जल रहे हैं, शांति वार्ता, तनाव कम हो सकता है, या लंबा छाया युद्ध, धीरे धीरे नुकसान बढ़ेगा। इसी तरीके से ये युद्ध क्या होगा, चलता जाएगा। हमें खाली बस इसमें ये देखना है कि किस तरीके से इसमें शांति वार्ता कराई जाए, जिससे कि पूरे देश में शांति रहे और किसी को भी नुकसान ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि मतलब ये देश युद्ध क्यों करते हैं, अपनी अपनी जो प्राकृतिक